नबी के दीन पे मिटने की बात करते रहो, हुसैन जैसा नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही व फ़ी रिवायतिन व अना उज्ज़ा बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़लामे बहर में खोकर संभल जा, हजारों पेच खा खा कर बदल जा। नहीं साहिल तेरी किस्मत में ऐ मौज, उभर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए वक़ाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए वक़ाब। ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बाशिंदगाने नांदी, उलमाए किराम, तालिबाने उलूम नबूवत, मासूम बच्चों बच्चियों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम उसकी बातों को मानें, उसकी बातों के सामने अपनी बात न चलाएं। बस इसीलिए भेजा है अल्लाह ताला ने दुनिया में। अगर इस तरह करके चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहमान खाना बनाया है जन्नत के नाम से। तो अल्लाह ताला दुनिया में मेहमानों को 3 दिन के लिए रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद आम आदमी है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे
तो उसके मेहमान भी हमेशा रहेंगे। इतना ही काम है इस दुनिया में कि अल्लाह ताला का जो कहना है उसे करें, उसके सामने हमारा कहना जो है कंपैरिजन में, इधर अल्लाह का ऑर्डर इधर हमारा ऑर्डर, दोनों में तजाद हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। अब अल्लाह का कहना मानते हैं, इसका नाम है डरना, और अपना मानते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह से नहीं डरते। ये रमज़ान शरीफ का महीना जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हम अल्लाह से डर अपने अंदर पैदा करें। तक़वा उसको अरबी में कहते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून। दोपहर में प्यास बहुत तेज लगी है, अल्लाह का हुक्म है पानी मत पियो, हमारा जी चाह रहा पानी पी लो, तो अब नहीं पानी पीते हैं और अपने जी को मनाते हैं, दबाते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। रोज़ ऐसा होता है, 30 दिन तक ऐसा हो जाता है। तो अब ये 30 दिन हमने अल्लाह की बात मानी और उसके सामने हमारी बात आई थी, लेकिन हमने नहीं माना, अल्लाह की बात मानी। इसी का नाम है अल्लाह का डर, इसी का नाम है तक़वा, इसी का नाम है खौफ खुदा। तो जब 30 दिन तक हम इस तरह करते रहेंगे तो बकिया जो महीने हैं, 1 महीना हो गया, 11 महीने, यही स्किलफुलनेस, सलाहियत यही पैदा करना है कि इधर अल्लाह का हुक्म आए और इधर हमारे नफ्स का हुक्म, हमारी तबीयत का, हमारे जी का हुक्म आए। हम अपने जी को दबा दें, अल्लाह के हुक्म को ऊपर कर दें। इसीलिए रमज़ान आ रहा है कि ये हम प्रैक्टिस कर लें, मश्क कर लें, इतना कि हमारा जी ही ना लगे अगर अल्लाह का हुक्म टूट जाए। अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि ईशा के बाद सो जाओ। ईशा के बाद हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म सुनाया, क्योंकि आप मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, आप जो भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, मैसेज ऑफ अल्लाह, अल्लाह का पैगाम होता है, वो बोलते हैं। तो आपने फरमाया है कि ईशा के बाद जल्दी सो जाया करो। अब ये अल्लाह का हुक्म, और इधर जो है हमारा हुक्म है कि जागो, हमारा जी चाह रहा जागो। अभी तो यूट्यूब देखा नहीं, अभी तो फेसबुक देखा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम सब शामिल हैं, बात समझना है। अब यही है कि हमारा मन, हमारे मन का हुक्म यह है कि अभी जागो, और नबी का हुक्म जो असल में अल्लाह का हुक्म है कि ईशा के बाद सो जाओ। रोज़े में ये था कि ठीक दोपहर में अल्लाह का हुक्म है पानी मत पियो, और अपना जी चाह रहा पानी पी लो। तो रोज़े में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बराबर माना कि अल्लाह का हुक्म है पानी नहीं पीना, नहीं तो रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह का हुक्म चलाया हमने और अपने आप को दबाया। इसी का नाम था तक़वा, इसी का नाम था खौफ खुदा। तो इसीलिए दुनिया में हम भेजे गए कि बस तुम्हारा हुक्म अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम करो, अपने हुक्म को मुअख्खर करो।
अल्लाह के हुक्म को ऊपर लाओ, अपने हुक्म को नीचे लाओ। अब हम इसको देख लें कि हम अल्लाह के हुक्म को ऊपर लाते हैं या अपने हुक्म को ऊपर लाते हैं। जाहिर सी बात है, पूरा 11 महीना हम यही करते हैं कि अपने जी में आ रहा है, टहलना तो टहलने लगे, मोबाइल देखना तो मोबाइल देखने लगे। बाज़ जगह नौजवान जो हमारे ही भाई हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं, तो हमारे ही भाई हैं, अपने भाइयों ही से कह रहे हैं। कोई तो 3 बजे 4 बजे सोता है मोबाइल के चक्कर में। फिर उसके बाद अब अल्लाह का हुक्म है कि सूरज निकलने से पहले 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लो, फजर 2 रकात सुन्नत पढ़ो। ये अल्लाह का हुक्म इधर आया, इधर हमारा हुक्म है, हमारा नफ्स क्या कह रहा, सो जाओ। तो उधर वो हुक्म टूटा, खौफ ख़त्म हुआ, और इधर जो है दूसरा अल्लाह का हुक्म टूटा कि नींद को छोड़ो, नमाज के लिए आओ। हम कह रहे हैं नहीं, नींद को हम पूरी करेंगे, 9 बजे उठेंगे। तो डर और खौफ हमारे अंदर से ख़त्म हो गया। इसी को कहते हैं कि अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की बात नहीं मान रहे, कोई खौफ नहीं है। किसी के वालिद साहब बहुत सख्त है, मान लिया तो कह दिया उन्होंने कि 9 बजे घर पे आ जाना। ये अब्बा का हुक्म है, और अब्बा की बात मानना, एहतराम करना, ये गोया कि अल्लाह रसूल की बात मानना है। तो अब्बा के ने कह रखा है कि 9 बजे घर पे आ जाना। दोस्त कह रहा है यार आइसक्रीम खाने चलना है। ये 2 बातें हैं, कंट्राडिक्शन, तज़ाद। तो उस वक्त वो कहता है कि भाई मेरे अब्बा नाराज होंगे, तो अब वो नहीं जाता है। तो ये जो है अपने अब्बा की बात मान रहा, यही अब्बा से डरना हुआ। वही कहेगा तुमको अब्बा से डर लगता है, अरे वो अपने अब्बा से बहुत डरता है, और उसको माना बिगाड़ करके भी पेश करते हैं। अरे ये क्या दोस्तों का साथ नहीं देता, अपने अब्बा से इतना डरना चाहिए, ऐसे बयान करते हैं। हालांकि वो काबिल तारीफ है। अब अगर वो अपने दोस्त की बात मान गया और अपने अब्बा की बात नहीं माना तो बहुत सख्त है, तो फौरन उसका खाना बंद कर देंगे। सब सख्त होते नहीं, सख्त भी है तभी देखते हैं कि बेटा मेरा ही है। चलो मैं तो कहूँगा खाना मत देना, लेकिन घर में अम्मी को बोल दिया खाना दे देना, खाना दे दिया, लेकिन है नाराज। डरे नहीं हम अल्लाह से, डरे नहीं हम अब्बा से, तो इधर नाराजगी आ रही है। ऐसे ही हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं फजर की, अल्लाह का हुक्म है, और इधर अब्बा, इधर अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपने नफ्स को मुकद्दम कर रहे हैं, और इधर जो है अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला गुस्सा हो रहे हैं, बीमारियां ला रहे हैं, रोज़ी कम कर दे रहे हैं, कम बिक रहा है। सांस नहीं बंद कर रहे हैं, जैसे अब्बा ने खाना नहीं बंद किया, उधर अम्मी को बोल दिया दे देना खाना, लेकिन मैं तो नाराज़ हूँ। ऐसे अल्लाह ताला नाराज़ है, लेकिन सांस नहीं बंद कर रहे हैं, अभी चलने दो। लेकिन उधर कभी कभी रोज़ी पर असर डालते हैं। कभी जो है जाते जाते चोट लग गई, तो वो चोट अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हर चीज़ आराम और तकलीफ सब अल्लाह की तरफ से, तो वो तंबीह करते हैं मैं नाराज़ हूँ। इस तरीके से जो रमज़ान का महीना आ रहा है, वो रमज़ान का महीना अल्लाह के हुक्मों को मुकद्दम करने और अपने नफ्स के हुक्मों को दबाने के लिए आ रहा है। कि पूरा हम दबाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा सबका हो जाता है और इसमें हम काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन यही 11 महीने करना है, हर लम्हे करना है, मश्क करना है। हुक्म टूट जाए तो रोना है अल्लाह के सामने, ये कैसे गलत हो गया। फिर अल्लाह ताला ने इसका, यानी हम अल्लाह से डर रहे हैं और अपने नफ्स को दबा रहे हैं, इसका अल्लाह ताला ने फ़ायदा बयान किया है।
हर चीज़ का आदमी फ़ायदा सोचता ना कि कुछ क्या मिलेगा। तो इस तरह हम कर रहे हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है और आखिरी फ़ायदा ये है कि मरने के बाद, आँख बंद होने के बाद हमेशा की जन्नत अल्लाह ताला देंगे। और आँख तो बंद होनी ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, जाना ही है, जा ही रहे हैं लोग, वो इसीलिए जा रहे हैं। कोई आज कोई कल, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये तो चल रहा है। तो वहाँ जा कर के ये जो हम तकवा पैदा करेंगे, और तकवा का मतलब, खौफ खुदा का मतलब बस इतना ही है कि अल्लाह के हुक्मों को मानना और अपने नफ्स की बातों को दबाना, अपने जी को दबाना, अपने जी को अल्लाह के जी के मुताबिक कर देना। हमारे अल्लाह ताला क्या चाहते हैं बस उसे करते रहना। और उसमें क्लैश रहता है, टकराव रहता है, उस टकराव में चलते रहिए, ज़िंदगी गुजारते रहिए, कम ज़्यादा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा अमल तौलवाएंगे। ऐसे करते गए, कभी नफ्स की माना, कभी अल्लाह की माना। तो अब ये जो नफ्स की माना, इसका नाम है गुनाह, ज़म, सिन, सय्या। और जो अल्लाह की माना, उसका नाम है सवाब, नेकी, अज्र, हसना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये इस तरह चल रहा है मामला। और उसके बाद मैदान महशर में मरने के बाद पेश हुए तो तौलवाएंगे अल्लाह कि कितना अल्लाह की माना और कितना नहीं माना। जो माना उसका नाम है नेकी, और जो नहीं माना उसका नाम है बुराई। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जो अल्लाह को मानता रहा, अपने नफ्स को दबाता रहा, नफ्स की भी माना, इंसान है, चल रहा है, आप लोग हम लोग सब दुनिया में देख ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह की माना तो ये झुक गया पल्ला। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना भी हमारी तरफ से छूट है कि तुम हमारी मानते रहे, और जब तौलवा रहे हैं तो तौलने में मानने वाला पल्ला भारी हो जा रहा है, न मानने वाला हल्का हो जा रहा है। तो फी ईशत राज़िया, यू विल बी इन पैराडाइज, तुम पसंदीदा जिंदगी जन्नत में रहोगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पल्ला हल्का हो गया, नेकियों वाला पल्ला ऊपर चला गया, बुराई वाला झुक गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इतना छूट दी थी। असल तो ये है कि हर दम हमें अल्लाह की मानना, अपने नफ्स के खिलाफ करना, अपने जी के खिलाफ करना, क्योंकि अल्लाह ही ने पैदा किया। ये हाथ किसने दिया, ये आँख किसने दिया, ये कान किसने दिया, ये जो है मटेरियल किसने बनाया, ये सीना, इसके अंदर जो है दिल जो हमेशा चल रहा है, जब से पैदा हुए तब से। आँख तो सो जाती है, कान तो सो जाता है, मुंह तो बंद हो जाता है, नाक जो है सांस लेती रहती है, आँख जो है बंद हो जाती है, लेकिन दिल हमेशा चलता रहता है। ये सब बनाया अल्लाह ने। तो हक तो असली यही है कि जो भी उसका हुक्म है उसको माने, और अपना जी, अपना नफ्स, अपनी तबीयत चलाएंगे, लेकिन उस पर भी अल्लाह ताला पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने यह कह दिया तुम दुनिया में हो, तुम कभी मेरी नहीं मानोगे, तो कम से कम वो तराजू का पल्ला झुक तो जाए। ये कितनी अच्छी बात है अल्लाह की तरफ से कि कम से कम झुक तो जाए, इतना तो कर लो। तो हम आपसे और अपने से, अपनी माँओं बहनों से, बच्चों से यही कहते हैं कि नेकियों का पल्ला झुक जाए। और उसका तरीका यही है कि जब भी कोई गुनाह हो फौरन नेकी कर ले आदमी। गुनाह का मतलब वही हुआ, जब भी समझ में आए कि अरे ये तो अल्लाह ताला ने मना किया, ये मैंने कैसे कर दिया, फौरन कोई नेकी कर ले। मिसाल के तौर पर किसी को गाली दे दिया, फौरन दरूद शरीफ पढ़ ले, और सबसे बड़ा दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ते हैं, सबसे छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इधर किसी को गाली दिया, ख्याल हुआ किसी को बताना नहीं है, अल्लाह को बताना है कि अल्लाह तेरा हुक्म मैंने तोड़ा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। कुरान शरीफ में इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं।
बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो अब ये नेकियां जो गुनाहों को मिटा दे रही हैं, का मतलब है कि ये पल्ला यहाँ से जो गुनाह है कम हो रहे हैं। तो ये तो सब कर सकते हैं, जब तक जिंदा है जब तक कर सकते हैं। किसी को गाली दी, किसी की गीबत की, किसी को मारा पीटा, किसी का पैसा लिया है, वो सब देना चालू कर दिया, माफ़ी मांग लिया। कितना काम आदमी करता है दुनिया के लिए। तो ये सब कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और जो नेक काम अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करने के लिए माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, नेक काम कर ले, दरूद शरीफ पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ ले, तो पूरे कुरान करीम का सवाब मिलता है। इधर किसी को गाली दिया, गाली गलत हो गई, उसे कह दिया माफ़ करना, इधर अल्लाह का भी हक है ये, तो इधर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, तो पूरे कुरान का सवाब मिल गया। अब तो गुनाह तो गया ही, नेकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से हम और आपको चाहिए, बहुत आसान नुस्खा है, और बगैर नुस्खे पे अमल किए हुए नहीं कुछ होगा। डॉक्टर के यहाँ गए, नुस्खा लिख दिया डॉक्टर साहब ने, और बीमारी का, और 15 दिन के बाद फिर दोबारा डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कैसी तबीयत है? कहा कि ज़रा भी ठीक नहीं हुआ, वैसे ही है। कहा क्यों? दवा बराबर लिए थे, बराबर टाइम पे लिए थे। तो कह रहा अरे तो नुस्खा जेब ही में है, दवा ही नहीं खरीदा था। तो डॉक्टर क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे अरे अल्लाह के बंदे, दवा खरीदते, वक्त वक्त से खाते, कुछ तो फायदा होता, और उसके बाद आके बताते कि 5%, 10%, 40% नफ़ा हुआ, उसी के हिसाब से दवा बदलते। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं इसे करना है, करने के बाद देखिए ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। सबसे पहला बदलाव अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर बंदा अल्लाह के हुक्म को मानने लगे, जिसका नाम है तकवा, और अपने नफ्स को दबाए, तो सबसे ज़रूरी जो हम लोग दुनिया में समझते हैं वो अल्लाह ताला करेंगे। क्या करेंगे? वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, यानी नफ्स को दबाया और अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। ठंडी का मौसम है, वज़ू करना है, वज़ू किया, अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ने आया, और आते भी है माशाअल्लाह, लेकिन इसी को सोचना है कि अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं तो खुश होना है, नहीं करते हैं तो करने लगना है, दुआ करना है, या अल्लाह करवा दीजिए, आपका हुक्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है तो उसका नफ़ा क्या? इस तरह करने का कि अल्लाह से डरने लगे और अपने नफ्स को दबाने लगे। कभी कभी गलती हो जाए फ़ौरन तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करना। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है? अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोज़ी देते हैं कि आदमी का गुमान भी नहीं हो। सुभान अल्लाह। रोज़ी हर एक को चाहिए, रोज़ी में बरकत हर एक को चाहिए। माल जिससे अपना काम हो, बाल बच्चों का खाना पीना हो, मकान बने, दुकान भी अच्छी रहे, शादी ब्याह हो, तो मेडिकल की ज़रूरतें हैं, शादी ब्याह में आने जाने की ज़रूरतें हैं, 1000 जगह पैसे खर्च होते हैं और ज़रूरत है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो तो तुमको हम ऐसी जगह से रोज़ी देंगे कि वह हमें गुमान नहीं होगा। किसी बूढ़े आदमी ने बताया यहाँ पे दुकान लगाओ बहुत चलेगी, और ये अल्लाह ताला जो बूढ़ों को पैदा करने वाला, वो कुरान शरीफ में बता रहा है कि तुम डरने लगो तो हम तुमको रोज़ी देंगे। अब किसकी बात हम मानते हैं? उस बूढ़े की बात मानते हैं, उसको ज़्यादा मुकद्दम करते हैं। अरे हमारे दादा बड़े तजर्बेकार थे, इसीलिए यहाँ पे दुकान लगाने को कहा।
और अल्लाह ताला जो तजर्बेकारों को पैदा करने वाला है, वो कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की बात को मुकद्दम रखोगे और अपने नफ्स को दबाओगे, और अगर कभी भूल चूक हो गई फ़ौरन माफ़ी, इतना भी झूठ है, फ़ौरन माफ़ी भी मांग लिया तो भी जो है अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम करने में दाखिल है, तो फिर हम तुमको गैब से रोज़ी देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि रोज़ी आ रही है कहाँ से। अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं, अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखना है हम अल्लाह की बात को झूठ मान रहे हैं या सच मान रहे हैं। दिल तो यही कह रहा है कि अल्लाह की बात सही है, लेकिन जब वक्त आता है तो अमली तौर पे नहीं कहते, अमली तौर पे नहीं कर पाते। तो अमली तौर पे करना है, हिम्मत करना है। हिम्मत जब करेंगे, ज़लाम बहर में खोकर संभल जा। अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए अल्लाह की इताअत के दरिया में डूब करके निकल जा, हजारों पेच खा खा कर बदल जा, चाहे जितना दिक्कतें हो, परेशानियां हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम करना है। नहीं साहिल तेरी किस्मत में है मौज, उबर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। बहुत आगे आप जा सकते हैं, अल्लाह के वली बन सकते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग बन सकते हैं। और जो ऐसा करता है, अल्लाह ताला अगर वो ईमान वाला भी नहीं है लेकिन अल्लाह का बंदा है, ईमान वाला नहीं है लेकिन अल्लाह का बंदा है, वो क्या करता है, नफ्स को दबाता है, तो अल्लाह ताला उसको भी साहिब कमाल बना देते हैं। चुनांचे लिखा है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया, कितनी देर बयान करना है, एक वाकया बयान किया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इतने बड़े बुजुर्ग थे कि वली के माने आते हैं बुजुर्ग, लेकिन अकेले उनको औलिया लक़ब दे दिया। बहुत सारे बुजुर्गों का मजमूआ निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी कब्र है, उनके नाम से स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ पे लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वाक़या लिखा है कि उनको जो है एक बीमारी आ जाती थी, तो जिसमें बेहोश हो जाते थे, ऐसे बेहोश हो जाते थे। इलाज वगैरह करते थे, ठीक हो जाते थे, फिर बीमारी आ जाती थी, ठीक हो जाते थे, इस तरह चलता रहता था। तो वही इलाके में एक जोगी था, हिंदू, तपस्या करने वाला है, इबादत करने वाला एक जोगी था। जोगी के पास ये कमाल हासिल था कि अगर किसी बीमार को ऐसे देख ले तो उसकी बीमारी वो चूस लेता था। ये कमाल हासिल था उसको। और आजकल तो देख ही रहे हैं, कोई भी चीज़ मकनातीस है वो चूस लेता है, तो मकनातीस तो पत्थर है, इंसान का दिल है, इंसान तो जिंदा है, जीता जागता है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, हाथ फेर देते थे तो रोशनी लौट आती थी। जो मादरजान अंधे रहते थे, मुर्दे को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो जिंदा हो जाते थे, वो भी अल्लाह के बंदे, लेकिन वो नबी थे। और गैर नबी जो हो उनको वली कहते हैं। तो वली और नबी के हाथ में जो काम होता है, तो नबी है तो मोजज़ा और गैर नबी है तो करामत। लेकिन अगर मुसलमान ही नहीं है तो वो अल्लाह के कबूल नहीं, लेकिन हो जाता है, उसका नाम है खबासत, वो भी हो जाता है। तो वो जोगी जो था ऐसे नज़र करता था, तवज्जो करता था, तो पूरा जो है मरज खींच लेता था और ठीक हो जाता था। तो मुरीदों ने, शागिर्दों ने हज़रत से कहा कि हज़रत हरदम बीमार पड़ते हैं, दवा करते हैं, तो क्यों नहीं उस जोगी के पास चले जाते। तो मना किया कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े बुजुर्ग वक्त के, जैसे इस वक्त मशहूर है, उस वक्त तो लोग जिंदा देखते थे। तो कहा नहीं, इससे क्या है, लोग
बुरा समझेंगे, और कभी हो सकता है बातिल को ही लोग हक समझने लगे, इस्लाम को लोग कमज़ोर समझने लगे, नहीं जाना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बेहोश हुए तो चारपाई उठा करके, अब क्या है, माँ होती है, बाप होते हैं, लाख मौलाना लोग मना करते हैं कि वहाँ मत जाना, लेकिन उनकी ममता और मोहब्बत किसी गैर मुस्लिम के पास, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, गांव है, लेकिन वो गलत हो या सही, लेकिन माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की मोहब्बत वहाँ पहुँचा देती। अब क्या होगा, बाबू कैसे भी ठीक हो जाए, बेटा कैसे भी ठीक हो जाए, इस तरह होता है। और आलिम मौलाना का काम है गलत तो गलत, और ख़ुद सुल्तानुल औलिया निज़ामुद्दीन औलिया मना भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो बेहोश हैं। मुरीदों ने क्या किया, अपने शेख से मोहब्बत कि कैसे ठीक रहे हमारे हजरत, चारपाई उठा के ले जाके उसके मकान के सामने, छप्पर वगैरह का मकान रहता था, उसके सामने ले जाके रख दिया। और बताया उसको, अरे वो देख करके तो वो बहुत खुश हो गया, अरे इतने बड़े आदमी मेरे दरवाजे पे आ गए। आज भी है ऐसा कि किसी गैर मुस्लिम ठीक ठाक उनके यहाँ चले जाइए, आप हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अमीर जमात हैं या मौलाना साहब हैं, कोई हो तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो तो खैर निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और खुश हो करके फौरन आकर के ऐसे तवज्जो डाली, और उसके बाद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। अब देखा तो यही जो है जोगी, तो बड़े लोग होते हैं, उसकी तावील किया, ये नहीं कि डांटने शुरू कर दिया कि तुमको मना किया था, क्यों तुमने ऐसा किया। वो समझ रहे हैं कि जानते हैं गलत, लेकिन मोहब्बत गालिब आई। जैसे हुजूर वो सुलह हुदैबिया के मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा जा रहा है कागज़ में, हज़रत अली लिख रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाएगा। तो हज़रत अली, हुजूर ने कहा हज़रत अली से कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, ये आर्डर, हुक्म दे रहे हैं। लेकिन हज़रत अली क्या कर रहे हैं, मैं तो नहीं लिखूंगा, ये क्या है, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत की शक्लें अलग अलग होती हैं। अब एक लड़का है अपने अब्बा से नाराज़ होकर के सामने कुएं में कूदने जा रहा है, सामने कुएं में कूदने जा रहा है, अब्बा दौड़े और गांव के पड़ोसी वड़ोसी भी दौड़े और उसको जो है गाली दिया, बुरी बुरी गाली, और 10-12 तमाचे मार के इधर नालायक कहेगी इधर आ। तो ये जो नालायक और गाली दे रहे हैं और बुरा भला कह के उसको मार पीट के ला रहे हैं, ये क्या है, मोहब्बत है। मोहब्बत की शक्लें अलग हैं, शक्लें कभी इस तरह भी होती हैं मोहब्बत की। अल्लाह ताला हमको बीमार कर रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं, और कहीं ये बीमार कहीं वो बीमार, ये क्या है, ये भी मोहब्बत है अल्लाह की कि गुनाह को हमारे धुल रहे हैं। कोई भी बीमारी आती है तो गुनाह धुल जाता है। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमको बीमार और ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन उधर वो तमाचा उस तरह है जैसे वो कुएं में कूद रहा था तो तमाचा मारा, ऐसे अल्लाह ताला तमाचा मार करके बीमार करके गुनाह को कम करते, गुनाह को धुलते। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया अगर चिराग बुझ जाए, लाइट चली जाए, चप्पल इधर उधर हो जाए और जाके हम तलाश कर रहे हैं, इतनी देर भी जो तकलीफ होती है उस पर गुनाह कम होता है। ये मज़हब इस्लाम है, ये दीन इस्लाम है। बहरहाल हजरत उठ के बैठ गए, उसने मरद चूस लिया, उठ के बैठ गए। तो अब गुस्सा होना चाहिए, उनके खिलाफ किया, लेकिन हजरत ने समझ गए कि इसकी वजह यह है कि मोहब्बत इनकी है। तो देखा कि यार इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि मेरी बीमारी को चूस लिया, तो अब इस पर भी कुछ एहसान करना चाहिए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उससे बातें शुरू किया और कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि आपको ये कमाल कैसे मिला
ये कमाल हासिल कैसे हुआ? तो वो कहने लगा कि मेरे एक गुरु जी हैं जिन्होंने मुझको मशक कराई है इस बात की कि जो नफ्स कहे उसके खिलाफ करना। एक ज़माने तक मशक कराई है मेरी। फिर वो मशक करते 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 मुझको ये फन मिल गया कि अब जो है जो मेरा जी चाहता उसके खिलाफ करता हूँ। तो फिर मुझे जो है ऊपर वाले ने जो भी उसने कहा हो, मुझको ये फन मिला कि किसी बीमार को देखता हूँ, तवज्जो डालता हूँ तो उसकी बीमारी खींच जाती है, हट जाती है, सल्ब हो जाती है। ये उसने कहा, नफ्स के खिलाफ करता हूँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा ये बताइए, कहा कि अगर ऐसा ना करूँ तो फिर ये मेरा जो इलाज है ये चला जाए, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ अपने नफ्स के खिलाफ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जी चाह रहा है मुसलमान होने का? अब तो फंसा, कह रहा कि नहीं, मुसलमान होने का जी नहीं चाह रहा है। कहा कि ठीक है, अगर मुसलमान होने का जी नहीं चाह रहा है तो अब मुसलमान हो जाओ ताकि तुम्हारा ये फन बाकी रहे। और मुसलमान नहीं होते हैं तो अपने जी के मुताबिक अमल करोगे, तब तो तुम्हारा फन भी जाएगा। तो उसने थोड़ा सोचा और सोच करके उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। तो ये जो बात चल रही थी नफ्स के खिलाफ करने की, तो कोई अलग से नहीं कुछ करना है। अब जैसे यही है कि ईशा की नमाज़ पढ़ना है, खेत से आए हैं, दुकान से आए हैं, अब तबीयत यही चाह रही है कि यहीं घर पे पढ़ लेते हैं, तबीयत चाह रही है। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जमात से पढ़ेंगे तो यही नमाज 27 नमाज के बराबर सवाब देगी। थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करके आ रहे हैं, तो अपने अंदर पैदा हो रही है सलाहियत। कोई ज़रूरी नहीं कि वही मर्ज़ वाली हो, लेकिन अलग अलग सलाहियतें। कि कोई आदमी गांव का ऐसा रहता है, अरे ये हमारे बाबा दादा बोल देंगे ना तो वो गैर मुस्लिम भी मान लेगा। तो होगी इस तरह की सलाहियत जो उन्होंने नफ्स के खिलाफ किया होगा, और आज बुरे हो गए तो आज उनकी बात सब लोग रख ले रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर, आप सब लोगों को तजर्बा होता होगा कि वो डिप्टी कलेक्टर के सामने भी अगर वो बोल देंगे ना तो वो मान जाता है। तो ऐसे अल्लाह कुछ देते हैं। तो अब यही हुआ, अब हमको यही करना है। और जहाँ टूट जाए वहाँ क्या करना है? फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लेनी है कि अल्लाह ये गलत हो गया, नफ्स के खिलाफ तो मुझको करना था और ये मैं उसके मुआफिक क्यों करने लगा। ये जगह जगह तजर्बा होता है, जगह जगह तजर्बा होता है। चप्पल देखा नौजवानों ने कि बहुत शानदार चप्पल है यार, इसको लेके जाना चाहिए, लेकिन सोचा यार ये तो चोरी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने सवाल किया कि कभी कभी जिन्नात मिठाई लेकर के आते हैं रात में, तो वो मिठाई खाना जायज़ है या नाजायज़? जिन्नात क्या है? जिन्नात हम जैसे मखलूक है, तो सिर्फ ये है कि हमको दिखते नहीं। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं, अमेरिका बात करते नहीं दिखते, लेकिन अब जो है वीडियो कॉलिंग कर लीजिए तो दिखने लगते हैं, हालांकि कितनी दूर है। तो ऐसे ही जिन्नातों को भी अल्लाह ताला दिखा देते हैं कभी कभी। ऐसे यहाँ भी बैठे हैं, वो भी मुकल्लफ है। कभी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्न और इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो गए। वो भी नमाज़ पढ़ने आते हैं, वो भी किसी को छेड़ते नहीं हैं और छेड़ते भी हैं। जैसे हम भी किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम भी छेड़ते हैं। कितने लोग हमारे में से रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, मैं मौके पर गाड़ी रोकेंगे, उसे कहेंगे जो है निकालो, ऐसे वो भी करते हैं। वो भी गुंडे, हम भी गुंडे, वो भी साले, हम भी साले, वो भी आलिम, हम भी आलिम, वो भी जाहिल, हम भी जाहिल, मुकल्लफ है। उसी तरह उनमें शादी ब्याह भी होती है, निकाह शादी ब्याह सब होता है। उसमें सिर्फ एक है
जो मरता नहीं है, उसने जो है अपनी उम्र की वैलिडिटी बढ़वा लिया है। अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो तो सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसको भगाया तो कहा कि मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा जा तेरी उम्र बढ़ा दिया, तो उसकी उम्र, इबलीस उसका नाम है, उसकी उम्र बढ़ गई है। बकिया उसके बच्चे, पोते, पड़पोते सब पैदा होते हैं, मरते हैं, उनको भी दफन किया जाता है। उसमें भी काफिर, ईसाई सब अलग अलग मज़हब के होंगे, जिस मज़हब में जो है वैसे जलाया जाता है। जो भी उनका तरीक़ा है वो इसी तरीक़े से बिल्कुल है। तो एक साहब ने पूछा कि हज़रत हमारे ये जो है मदरसों भी तजर्बा होता है, कभी कभी किसी के जो है अलमारी में ला के मिठाई रख दिया। हम लोग देवबंद में थे तो हमारे बस्ती का एक लड़का था, उसकी अलमारी में मिठाई आके रख दिया। तो जुमेरात को हम लोग उसके पास जाते थे मिठाई खाने। तलबा हैं तो तलबा कुछ भी करते रहते हैं, तो उसकी मिठाई खा लेते थे, कैसी भी हो खा लिया। ये तो बाद में पढ़ा हमने, तो जो आपको सुना रहे हैं कि किसी ने पूछा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कि जिन्नात मिठाई लाए तो वो खाना जायज़ है या नाजायज़? तो क्या जवाब दिया? खरीद करके लाए तो जायज़ है, चुरा करके लाए तो नाजायज़ है। कितना शानदार जवाब दिया। वही जवाब जो हमको भी आना चाहिए लेकिन नहीं आता, क्योंकि उनसे हम डरते हैं, उनको कोई अलग मखलूक है। भाई वो भी खरीदो फरोख्त के मुकल्लफ है, वो भी शादी ब्याह करते हैं, वो भी नमाजें पढ़ते हैं, उनकी भी मस्जिदें होती हैं। कश्मीर से एक तालिब इल्म का फ़ोन आया 5-6 साल पहले मेरे पास, 12 बजे रात में। मैंने उठाया, कहा कि हज़रत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, और कल का वाक़या, लेकिन दिन भर मैं इधर उधर काम में मशगूल था, भूल गया, बताया ही नहीं। अब जब इस वक्त सोने जा रहा हूँ तो याद आ रहा है, तो आपको फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा क्या बात है? कहा कल मेरे दरवाजे पे ऐसे मेरे मस्जिद के मुसल्ली लोग आए और दरवाजे दस्तक दिया 12 बजे रात में। मैंने खोला तो सब मुसल्ली मेरे मस्जिद के। तो मैंने कहा क्या है? कहा कि इमाम साहब निकाह पढ़ाना है। तो बाहर निकले तो गाड़ी थी, गाड़ी में बैठाया मुझको, तो जितने लोग बैठे थे सब मुसल्ली थे मेरे मस्जिद के, सब अपना ले करके जा रहे हैं। गाड़ी सुनसान जगह में जा रही है, अंधेरा ये वो, लेकिन सब बैठे मुसल्ली है, तो अपने तक़वियत है। आप लोग मत घबराइए कि आप लोग जिन्नात हैं तो, लेकिन उनको तक़वियत थी। और उसके बाद ले जा कर के एक सुनसान जगह में एक पिंडाल, लाइटिंग, रोशनी, ये वो सारी चीज़ें, वहाँ पे ले जा कर के गाड़ी खड़ा किया और उसके बाद ले जा कर के तख्त पे उनको बैठा दिया अच्छी जगह पे। देख रहे हैं मजमा, तो सब पहचाने, सब मुसल्ली गांव के सारे लोग। और उसके बाद वहाँ पे दूल्हा था, निकाह पढ़ाना था, तो उन्होंने खड़े होकर के तकरीर किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ करके निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाया और उसके बाद जो है चले आए। उन लोगों ने पहुंचा दिया, आकर के घर पे पहुंच गए। और उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाने आए, पढ़ा करके जो जो बुलाने आए थे उनसे पूछा, अरे भाई इतनी रात में, दिन में रखना चाहिए निकाह? उसने कहा मैं कहाँ था, मैं तो नहीं था। अरे तुम थे ना रात में? कहा मुझे क्या मालूम, जिससे पूछ रहे सब कह रहे मुझे क्या मालूम, कोई था ही नहीं। मालूम ये हुआ कि वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, वो भी अमल करती है अल्लाह के हुक्मों पर। अच्छा, उनको कौन बहकाता है? यहाँ पे एक बात आ गई, हमको बहकाने वाला शैतान है। तो हजरत थानवी लिखते हैं हमको बहकाने वाले 2 लोग हैं, नफ्स और शैतान। जैसे किसी आदमी के एक दुश्मन, किसी के 2 दुश्मन, आप गांव में देख लीजिए, किसी के 20-20 दुश्मन, किसी का अकेले कोई दुश्मन है, कोई नहीं दुश्मन है तो कह रहे भाई मेरा दुश्मन है, चाचा मेरा दुश्मन है। हालांकि उससे सिले रहमी रखना चाहिए, लेकिन एक बना लेते हैं तो दुश्मन। तो मुसलमानों के, इंसानों के दुश्मन 2 हैं, नफ्स और शैतान। रमज़ान में शैतान को बंद कर देंगे, अल्लाह ताला मुक़य्यद कर देंगे, लेकिन नफ्स रहेगा साथ में, वही बहकाता रहेगा। जो कभी कहेगा चलो कैरम बोर्ड खोलो खेलो, तो कहेगा चलो क्रिकेट खेलो, चलो कहेगा चलो लूडो खोलो खेलो, चलो मोबाइल से ये खेलो वो खेलो, वो कहेगा नफ्स, क्योंकि 11 महीने नफ्स उसका आदी है।
और ये भी बताया है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि कौन सा गुनाह ऐसा है, हम पता लगाना चाहें कि कौन सा गुनाह ऐसा है जो नफ्स की तरफ से है, नफ्स जो दुश्मन है उसकी तरफ से, और कौन सा गुनाह ऐसा है जो शैतान की तरफ से। ये पहचान भी बताया है बुजुर्गों ने। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो गुनाह जो बदल बदल के हो, कभी मन कह रहा है कि उसको मारो, कभी मन कह रहा है उसको गाली दो, कभी मन कह रहा है रिश्वत लो, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये बदल बदल के जो गुनाह है तो ये शैतान की तरफ से होता है। तो समझिए कि वो दुश्मन कौन है? शैतान है। और अगर एक ही गुनाह बार बार करने का मन कह रहा है, एक ही गुनाह, मसलन गीबत करना, हरदम जी चाह रहा है कि इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, गीबत एक ही तरह का गुनाह बार बार करने का मन कह रहा है, तो वो नफ्स जो दुश्मन है उसकी तरफ से। तो ये जो मखलूक है दूसरी जो नजर नहीं आती, उस मखलूक को उसका नफ्स बहकाता है, जैसे इब्लीस को उसके नफ्स ने बहकाया, उसका दुश्मन था। तो इस तरीके से रमज़ान शरीफ का जो महीना आ रहा है, वो महीना हमको ये पैगाम देता है कि अपने अंदर अल्लाह से डर पैदा करो। और अल्लाह से डर का मतलब हम लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने बता दिया। अल्लाह से डर, अल्लाह का तकवा, खौफ, उसका मतलब क्या है? इधर हुक्म हुआ अल्लाह का, इधर हुक्म हुआ हमारा, हमारी तबीयत। अब उसके बाद मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि जिस लड़की ने दूध पिया हो किसी माँ का, उसी से तुमने भी दूध पिया हो और निकाह ठहर गया, तो अल्लाह का हुक्म यह है कि ये रज़ाई भाई बहन है, निकाह नहीं होगा। और हमारा मन कह रहा है कि रिश्ता है अच्छा, जायदाद वगैरह है, इसके और कोई है नहीं, सब शादी कर लेंगे, सब अपने को मिलेगी। बहुत सारे मसाइल जो मुआशरे के, सोसाइटी के होते हैं, उसके एतबार से कि जब यही रहा है, अब अपना मन, नफ्स ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, और इधर अल्लाह का हुक्म है कि रज़ाई भाई बहन से निकाह नहीं होगा। अब निकाह नहीं किया हमने, इसी का नाम है तक़वा। इन कंपैरिजन, तकाबुल में अल्लाह के हुक्म को हमने मुकद्दम कर दिया, इसका नाम है तक़वा, इसका नाम है अल्लाह से डरना, इसका नाम है खौफ खुदा। तो ये जानना जरूरी है कि खौफ खुदा क्या होता है। हम उसको करते भी हैं माशाअल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन जहाँ जहाँ फेल हो जाएं, जब जानते हैं कि ऐसा है, और अल्लाह को दिखाना है, किसी और को बताना नहीं। अल्लाह को दिखाने का मतलब ये कि कभी किसी मुसीबत में फंस गए और हम अल्लाह से डरे थे, कोई और नहीं जानता, तो उस मुसीबत से बचने के लिए दुआ भी कर सकते हैं, ये अल्लाह फुला जगह बहुत बड़ी मुसीबत थी, 1 करोड़ रुपया मुझे मिलने वाला था और कोई नहीं जानता था, अरे अल्लाह मैं जान रहा था कि मेरा नहीं है, तो उस पर मैंने साइन नहीं किया था। या अल्लाह उस तकवे की बरकत से मेरा ये फुला काम बना दे, ये मेरे भाई बीमार हैं और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हैं, ठीक कर दे। पता चला कल ही से रिकवरी हो रही है, किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम, जो मैंने अल्लाह से दुआ किया था उसकी वजह से रिकवरी हो रही है। तो ये जो डरना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह, ये जो तकवा है उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसमें से एक फायदा मैंने जोगी का वाकया सुना दिया कि देखो इस तरीके से, जबकि वो गैर मुस्लिम है, फिर भी उसके अंदर ये फायदा पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। और मुसलमान जो अपने हैं उनमें क्यों नहीं पैदा करेगा? तो एक फायदा अल्लाह से डरने का ये है कि रोजी बेपनाह मिलती है, फरावानी, रोजी की फरावानी, रोजी में बरकत। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और तकवे की बरकत से जब उसके अंदर तकवा पैदा हो जाए तो हम उसको ऐसी जगह से रोजी देते हैं कि उसको वो हम गुमान भी नहीं होता कि अरे यहाँ कहाँ से रोजी आ गई। कभी दुकान बंद करके आ गए, अब उसके बाद फिर कोई आया, अरे भाई मुझको 3000 का सामान लेना है, वो मेहमान है उनको देना ज़रूरी है, चलो दुकान खोलो। उसको घर से बिस्तर से उठा करके दुकान जाके खुलवा के सब सामान लेकर के पैसा पे करके आ रहा, ये रोजी कौन देता है?
अल्लाह दे रहा है रोजी। तो वही तकवा, अल्लाह से डरने की बरकत से अल्लाह कहाँ से देगा, कहाँ देगा, कब देगा, ये बताया नहीं हमको इसीलिए नहीं बताया कि हम अल्लाह से डरते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। वरना वो टाइम गुजर जाएगा बताने का तो फिर अफसोस करेंगे, अरे वो तो टाइम गुजर गया, इस वक्त डरना था। नहीं, हर वक्त जब भी अल्लाह का हुक्म आए तो डरना। दूसरे, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा काम हो जाए, बनता रहे मेरा काम, जहां जाऊं मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, यही आदमी चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डर पैदा करेगा, जो रमज़ान आ रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि 11 महीने तुम्हारे अंदर अल्लाह के हुक्म को गालिब करना और नफ्स को मगलूब करने इसकी सलाहियत पैदा हो जाए। जो रमज़ान आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि 11 महीने हम करने लगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इस तरह अल्लाह से ज़िंदगी भर डरेगा, अल्लाह उसका काम आसान बना देगा। हर एक को चाहिए मेरा काम आसान हो जाए, फुला जगह जाऊँ काम आसान हो जाए, फुला जगह जाऊँ काम आसान हो जाए, बच्चियां हैं शादी है काम आसान हो जाए, बच्चे हैं नौकरी लग जाए काम आसान हो जाए, बच्चे का एडमिशन है फुला जगह काम आसान हो जाए, फुला वकील से बात करना काम आसान हो जाए, फुला जज से बात करना काम आसान हो जाए, जो है फुला जगह जाना है कलेक्टर से बात करनी है आसान हो जाए। ये तो सब चाहते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसका काम आसान बना देंगे। तो ये हमको चाहिए, और ये बता रहे हैं कौन? दुनिया का कोई आदमी नहीं बता रहा है, बल्कि अल्लाह ताला बता रहे हैं। दुनिया के हर आदमी की बात जो थोड़ा सा मोतबर अपनी नज़र में डॉक्टर साहब कह दिए उसे करते रहते हैं, हालांकि डॉक्टर साहब भी नहीं जानते, कभी कभी उसके खिलाफ भी हो जाता है, लेकिन हम उसकी बात मानते हैं। अल्लाह की बात कितना मानना चाहिए? बहुत मानना चाहिए, बहुत ज़्यादा मानना चाहिए। इस तक़वे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से हमारा काम बना देते हैं, दिल साफ सुथरा कर देते हैं, दिल साफ सुथरा कर देते हैं। फिर कभी कभी क्या है, कभी कभी जो वो सोचता है वही हमारे दिल में भी आ गया, अरे मैं तो ये सोच रहा था, तुमने कैसे बोल दिया, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरी ज़बान की बात छीन ली। चुनांच एक वाक़या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। खलीफतुल मुमिनीन ही नमाज़ पढ़ाते थे अपने अपने औकात में, तो हज़रत उमर का ज़माना है, वही नमाज़ पढ़ाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में सोए तो ख्वाब देख रहे हैं कि फ़जर की नमाज़ हुई, फ़जर की नमाज़ हुज़ूर ने पढ़ाई, फ़जर की नमाज के बाद एक आदमी आया और खजूर का टोकरा लाया, ये ख्वाब में देख रहे हैं, बाजू में रख दिया, और उसके बाद हुजूर ने पूछा क्या करना है, तो हुजूर ने फरमाया, उन्होंने कहा जो लाए थे कि इसको तकसीम करना है, सबको तकसीम कर दीजिए। तो हुजूर ने एक साहबी को बुलाया कि भाई इसको तकसीम करो, तो सबको तकसीम कर रहे हैं, और हुजूर ने फरमाया कि जिसको जिसको मिले खाते रहो। तो तकसीम हो रही है, तकसीम होते 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 हज़रत अली वहाँ थे, तो तकसीम करने वाला वहाँ लेके पहुँचा, और उसके बाद हज़रत अली ने खाया तो बड़ी लजीज, वेरी टेस्टी। तो कहने लगे, चूँकि हुजूर के वो क्या थे, दामाद भी थे और चचेरे भाई भी थे, तो क्या कह रहे हैं, बांटने वाले से कह रहे हैं कि एक और देना ना, होता नहीं है जब दोस्त लोग बांटते हैं तो कहते एक बढ़ा दो यार, तो कहें एक और देना। तो उन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर ने एक एक कहा था सबको देने के लिए, हुजूर को देखा तो उतने में ख्वाब खत्म हो गया। क्योंकि ख्वाब का काम ऐसा ही है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ख्वाब खत्म होता है। कहीं बिरयानी खा रहे हैं, कहीं और कहीं जा रहे हैं, तो ख्वाब ख़त्म हो गया, यार खा लेने देते, इतनी जल्दी तुम आ गए, जगा दिया। बहरहाल ख्वाब ख़त्म हो गया, तो ख्वाब ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उठ गए, देखा तो 3 बज रहा है, तो वज़ू वगैरह करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ करके फिर तिलावत करने लगे। फ़जर का वक्त हो गया, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आए।
वो ज़माना कौन सा चल रहा था? हज़रत उमर का। फजर की नमाज में सब में खड़े हो गए, हज़रत उमर ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की तरफ मुंह करके बैठ गए जैसे हुजूर बैठते थे। और उसके बाद एक आदमी खजूर का टोकरा लेके आया। अब वो अपना ख्वाब सोच रहे हैं, किसी को तो बताया नहीं उन्होंने, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक आदमी खजूर का टोकरा लेके आ रहा है, वहाँ रखा। और टोकरा जैसे रात में देखा था, टोकरे की शक्ल भी वैसे ही है, जैसे रात में देखा था खजूर वैसे ही ये खजूर भी है, शक्ल भी है। लेकिन चूँकि वो तहज्जुद के वक्त उठे थे, उसके बाद से किसी से मुलाकात तो हुई नहीं थी। आए अपना नमाज पढ़ने के लिए, अपने अपने में मगन है, यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो आया, आकर के हज़रत उमर को कहा कि खजूर लाया हो। तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि इसको तकसीम कर दीजिए। तो हज़रत उमर ने बुलाया एक साहब को कि इसको तकसीम करो। तो तकसीम करने लगा, तकसीम कर रहा है, इनको दिया उनको दिया, सबको खाने की इजाज़त है, सब खा रहे हैं, एक 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 सबको खजूर पहुँच रही है। और उसके बाद जो है हज़रत अली का नंबर आया, उनके पास भी खजूर आई। तो खजूर खाया उन्होंने। तो वो अपना मामला तो अपने साथ है, तो खजूर जो खा रहे हैं, तो जैसे ख्वाब में देखा था उन्होंने, बिल्कुल वही टेस्ट। अब वो खुद अकेले महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद उनसे कह रहे हैं कि यार एक खजूर देना ना। तो वो जो बांट रहे हैं, उन्होंने हज़रत उमर को देखा कि हज़रत, ये हज़रत अली एक खजूर और मांग रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली को देखा और देख करके कह रहे हैं, ख्वाब में खजूर मिली थी दोबारा। अब वो सोच रहे हैं यार ये तो मैंने किसी को बताया नहीं कि हज़रत उमर को ख्वाब का पता कैसे चल गया। कह रहे ख्वाब में दोबारा खजूर मिली थी। अब ये और वो सिर्फ जान रहे हैं, बाकी लोगों को भी पता नहीं क्या ये लोग बात कर रहे हैं। तो हज़रत अली कह रहे नहीं, ख्वाब में तो नहीं मिली थी। कहा जब वहाँ नहीं मिली थी यहाँ भी नहीं मिलेगी, आगे बांटो। तो अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने से दिल क्या हो जाता है? साफ शफाफ हो जाता है, आईना हो जाता है। तो ये तो सहाबा थे, कितना साफ शफाफ होगा। अल्लाह से डरने वाले, अपने नफ्स और अपनी बात को फ़ौरन ख़त्म कर देने वाले सहाबी हैं। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदयतुम। हदीस जो है ये मुख्तलफ़ी है, लेकिन इसका मज़मून सही है, बिल्कुल इसको बयान कर सकते हैं। तो ये सहाबी हैं, उनका दिल तो चिकना, जैसे आईना है, आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईना है, आईने के सामने खड़े हो जाइए, हम दिखते हैं। तो हज़रत अली का दिल आईना है, हज़रत उमर खड़े हो गए तो हज़रत उमर उनके दिल में दिख रहे हैं। और हज़रत उमर का दिल आईना है, तो हज़रत उमर खड़े हो गए तो उनका पूरा ख्वाब आप सब देख लिया इन्होंने कि आज रात में क्या किया है। आईना, अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। तो इसलिए बताया कि रात में ख्वाब देखा था, रात में खजूर मिली थी। कहा नहीं, तो जब वहाँ नहीं मिली थी इस वक्त क्यों मिलेगी? तो मालूम ये हुआ कि जो रमज़ान का महीना आ रहा है वो डर पैदा करने के लिए, तकवा पैदा करने के लिए। और तकवा का मतलब ये हुआ कि अब आज सहरी नहीं खाया, अल्लाह का हुक्म है बगैर सहरी के रोज़ा रख लो, हमारा मन कह रहा ना रखो। अब ये मन, नफ्स और ये अल्लाह का हुक्म, ऑर्डर ऑफ अल्लाह और ऑर्डर ऑफ सेल्फ, अपने नफ्स का हुक्म, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं रोज़ा रखेंगे, कहाँ मिलेगा फिर 11 महीने? ये हमने अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम किया, ये तकवा पैदा होता है। इसीलिए रमज़ान में 20-25 रमज़ान तक कितना अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि साल भर रहता। तो वही वो पैदा हो रहा है धीरे धीरे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये रोज़ा हमने तुम पर इसीलिए फ़र्ज़ किया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि 11 महीने भी तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा रहे।
कि अल्लाह का हुक्म आया 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, हाजिर रहो। अल्लाह का हुक्म आया कि ईद के दिन ज़ोहर की नमाज में सब जमात के साथ मौजूद रहो। पता चला कि 2 ही लोग हैं सिर्फ, मुअज्जिन साहब और इमाम साहब, एक और कोई है। तक़वा इतना मजबूत कहाँ, अभी ख़त्म, अभी पैदा हुआ अभी ख़त्म हो गए, नहीं होना चाहिए। और तक़वा इस तरह हो कि दीन की एक एक बात को सीखें, क्योंकि जैसे अल्लाह ने बताया वैसे करना तक़वा है। अल्लाह से डरना, जैसे अब्बा ने बताया कि ऐसे ऐसे जाके फुला दुकान से सामान खरीदना, आप ऐसे जाकर के दूसरी दुकान से सामान खरीद लाए, भले से सामान लाए, अल्लाह ताला अब्बा कहेंगे क्यों वहाँ से लाए, मैंने तुमको किसी हिकमत से कहा होगा, अपना 50 साल से उनकी रिश्तेदारी हमारे ताल्लुक़ चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था, तुमको क्या मालूम, और तुमने वो तोड़ दिया, इधर से दूसरी जगह से खरीद के लाए। हमारा जो है बाबा दादा परदादा से चल रहा है, तो वहाँ से क्यों ले आए, अल्लाह मसलहत जानते हैं। अब ऐसे ही अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म को हमने क्या किया, अपने मन से करने लगे, जो मन में आए वो करने लगे। नहीं, उसको भी सीखना है, अल्लाह ताला जो हुक्म दिए हैं कैसे दिए हैं। मिसाल के तौर पे बैठ के नमाज पढ़ना है, कुर्सी पे नमाज पढ़ना है, तो बैठ कर नमाज पढ़ना कैसे है। 90-95% लोग बैठ के नमाज गलत पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्सी पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पे नमाज, अल्लाहु अकबर, ठीक है, आप सना पढ़िए, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़िए, आमीन कहिए, कोई सूरत मिलाइए, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू करेंगे। तो रुकू करेंगे तो यहाँ दोनों हाथ रखेंगे, यहाँ पर दोनों हाथ रखेंगे, और सजदा जब करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग, अभी मैं बदनापुर में हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे मस्जिद में देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, सजदा के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, ऐसे सजदा कर रहे हैं। ये नहीं, सजदा ऐसे नहीं होता। सजदा कैसे होता है, बस वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, ये हाथ यही रहेगा, ये हाथ यही रहेगा, यही रहेगा। रुकू में इतना झुके थे, सजदे में इतना झुकेंगे, बस थोड़ा सा झुकेंगे। अब ये कब सीखेंगे, इसका मतलब है तक़वा। अल्लाह ने जैसे बताया वैसे करना। जैसे अब्बा ने बताया फुला दुकान से सौदा लाना और आप दूसरे से ले आए, सौदा तो आ गया लेकिन अब्बा नाराज़ होंगे, भाई मैंने पता नहीं किस मसले से कहा था, इसलिए ऐसे कर दिया, तो चलो थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा। लेकिन तरीक़ा ये था कि रुकू करते तो ऐसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, थोड़ा सा झुक गए, हाथ यहाँ लाना ही नहीं। जब आसानी अल्लाह ने पैदा की है तो और दिक्कत क्यों लाते हैं आप? आपको अल्लाह ने माजूर जब माना है तो यहाँ पे आसानी है ना, यहाँ पे क्यों लाते हैं? इसलिए कोई किसी से पूछा ही नहीं, सब एक दूसरे को देखा देखी करते हैं। तो मैंने आपकी बरकत से बात याद आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दिया, वरना फिर बाजू वजू में कोई रहता है तो नया आदमी है उसको टोक भी नहीं सकते, पुराना आदमी है तो भी हिम्मत करके टोकना पड़ता है। आजकल लोग बातें नहीं मानते, तो फिर इसलिए आप सभी मजमे में हैं, मजमे में इस तरह बता दिया। और बैठ करके नमाज, कुर्सी नहीं बैठ करके नमाज पढ़ना है तो वहाँ भी ऐसे ही है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। वहाँ भी अगर आप सजदे में जाते हैं, घुटने वगैरह का की गुंजाइश है तो सजदे में जाइए जैसे जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ज़मीन पे ऐसे हाथ रखते हैं और थोड़ा सा झुकते हैं। ये ज़मीन पे हाथ रखना सही नहीं है, बल्कि यही हाथ रहेगा। रुकू किया समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर, थोड़ा सा और झुक गए। जब हमारी शरीयत आपको आसानी दे रही है, जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पा रहा है तो आसानी न लेना ये अजीब गलत बात है। ऐसे ही आसानी जो मार्केट की मस्जिद है उसमें क्या है, दोबारा जमात हो सकती है,
लेकिन जो गांव की मस्जिद है, गांव के लोग हैं, वही नमाज पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि जमात मान लिया 8 बजे है, 8:30 बजे है, कब है जमात? हो गया टाइम? हाँ, एक आध दो मसला ऐसे बता के ख़त्म कर देते हैं। तो जो गांव में, ये गांव की मस्जिद है, लोग आते हैं, गांव के लोग ही पढ़ते हैं। तो उसमें ये हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी ने घर से वज़ू किया, वज़ू बना के आया और आया, देखा जमात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। तो हदीस में आता है जो आदमी जमात पकड़ने के लिए मस्जिद में आया और जमात हो चुकी तो उसको जमात से नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये नबी का हुक्म, और कुरान में है मा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपने मन से नहीं बोलते, इन हुवा इल्ला वही यूहा, वो वही होती है, यानी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म ये है कि जो आया जमात पकड़ने के लिए और जमात हो चुकी तो उसको जमात से नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब हम लोग आए, एक दो आदमी और थे, जमात गए, आओ इधर आओ, जमात से नमाज पढ़ते हैं। बुरा ना मानिए, हम ही लोग करते हैं, कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ। तो वहाँ पे मसला थोड़ी बताते हैं, चलो कर लिया, लेकिन है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। तो अब ये क्या है? अब ये है कि अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जमात ज़्यादा सवाब लेने के लिए। तो ये हमारा जी चाह रहा ज़्यादा सवाब लेने के लिए, और उधर अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब ये क्या हो गया? नफ्स को हमने मुकद्दम किया, अल्लाह रसूल जो ज़्यादा दे चुके वो हमें नहीं चाहिए। तो ये उलमा बताएंगे कि देखो तुम्हारे लिए आसानी है, अलग अलग नमाज पढ़ लो, तुमको पूरी जमात का सवाब मिल चुका, और हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम इस तरह नमाज पढ़ते हैं, दूसरी जमात करते हैं, तो फुक़हा किराम लिखते हैं कि ऐसी जमात मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये हुआ कि 100 पॉइंट में सिर्फ 10 पॉइंट सवाब मिलेगा, 90 पॉइंट गुनाह मिलेगा। ये क्या हुआ? सवाब ले रहे हैं, गुनाह हो रहा है। तब ये उलमा जो आपके महल्ले में हैं, गांव में हैं, ये बताते हैं, उनकी इसीलिए बातें आप सुने क्योंकि वो अल्लाह रसूल की बातों को मुकद्दम करना, प्रायोरिटी देना, तरजीह देना, इसी का नाम है तकवा। अपनी बात को दबा देना। भले से ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये सवाब जमात, लेकिन जो अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ वो गुनाह है। इसकी मिसाल ये है कि ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमने लकड़ी का मान लिया बनवाया, ये लोहे का बनवाया, मान लिया ये 3 फीट लगेगा या 4 फीट, जो भी हो, 4 फीट लगेगा, ठीक है। 4 फीट में लोहा वगैरह लगने के बाद 50,000 का होगा वो। तो बनाने वाले ने, दरवाज़ा बनाने वाले ने क्या किया? 4.5 फीट का दरवाज़ा बनाया और लेके आया और कह रहा है कि ये दरवाज़ा लगा लो, अच्छा है। हम कहेंगे भाई 4.5 फीट है ये। कहा नहीं है, मैंने इसमें जो है लोहा भी ज़्यादा लगाया है ना, ये 55,000 का है, लेकिन 5,000 मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि भले से तू लोहा ज़्यादा लगाया है तूने, भले से जो है तू 5,000 अपने लोहे का दाम छोड़ दे रहा, लेकिन मेरे किस काम का ये ज़्यादा जो है ये किस काम का? तो इसी को बढ़ाना हम नहीं पसंद करते। दरवाज़ा लगेगा ही नहीं, फिट ही नहीं होगा, काटना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो जो हमने अलग से जमात पढ़ी, जब हमको बगैर जमात के अभी अल्लाह ताला सवाब दे रहे थे, तो वो फिर से जमात करके बढ़ा करके अल्लाह की खिदमत में पेश करना, अल्लाह ताला क्या कहेंगे? उसी तरह दरवाज़ा बढ़ा के दे रहे हो। हम जब घटा के हमको चाहिए हमारे नबी के तरीक़े के मुताबिक, तो तुम बढ़ा के क्यों दे रहे हो? ऐसे ही दरवाज़ा क्या चाहिए? 4 फीट का चाहिए दरवाज़ा, 3.5 फीट का बना के लाया। और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, वो कह रहा है कि 50,000 में से 10,000 छोड़ देता।
तो हम कहेंगे भाई क्या करेंगे, हवा आएगी, चूहे बिल्ली घुस जाएंगे, दूसरे जानवर घुस जाएंगे। कहा भाई मैं 10,000 छोड़ रहा हूँ उसमें। कहें भले से तुम 10,000 छोड़ रहे हो, हमारे काम का नहीं है। ऐसे ही कोई मगरिब की नमाज 3 रकात के बजाय 2 ही रकात पढ़ने लगे तो क्या कहेंगे, ये दरवाज़ा फिट नहीं है। हुजूर की सीरत, हुजूर की ज़िंदगी मेयार है, दरवाज़ा है। उस हुजूर की ज़िंदगी से बढ़ा दिया, मगरिब की नमाज 4 रकात पढ़ दिया, वो ऐसे जैसे आधा फीट बढ़ा दिया, पैसा भी कम कर दिया, तो वो मोतबर नहीं। ऐसे हुजूर की सीरत और ज़िंदगी से जितना बढ़ा दिया वो नहीं मोतबर है। ऐसे हुजूर की ज़िंदगी से 1 रकात कम कर दिया कि भाई हम लोग कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर ज़माने में हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, सफ़र में तो जो है नमाज कम हो जाती है, 4 की 2 हो जाती है, तो 3 भले से नहीं बदली, हम बदल लेते हैं। तो अब ये जो बदल रहे हैं ये हुजूर की सीरत के मुखालिफ है। इसी का नाम है कम करना, ज़्यादा करना। तो जब हम अपने दरवाजे में कम और ज़्यादा को नहीं पसंद करते, इफरात और तफरीत, ज़्यादा बढ़ा दिया उसको नहीं पसंद, ले जाओ भाई, अरे भाई मैं तुमको ज़्यादा दे रहा हूँ, पटक के चला गया। लेकिन उसके बावजूद क्या करेंगे, या तो दरवाज़ा तोड़ फोड़ करेंगे जो वहाँ जगह है, या तो उसी को तोड़ फोड़ करेंगे, नहीं चलेगा। या ये कि कम कर दिया तो भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारी शरीयत है, उस शरीयत में कुछ कम नहीं कर सकते। जितना नबी ने दिया उतना ले लो। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, जो रसूल तुमको दे दे उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे नबी मना कर दे उससे रुक जाओ। अपनी अकल मत लगाओ, ये तो ज़्यादा अच्छा है, ऐ नबी ये तो ज़्यादा अच्छा है। अरे मैं पूरी ज़िंदगी अमल करके दिखाया मैंने, तुम कह रहे हो मुझको मशवरा दे रहा हो, ये ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बढ़ा देते हैं दीन में, वो गोया कि नबी को मशवरा देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे मा आताकुम रसूल, जो रसूल जितना कम ज़्यादा तुमको दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे तुमको मना कर दे उससे रुक जाओ। इसलिए वो काम हमको इसी तरह करना है। नमाज हम पढ़ते हैं, 2 रकात छूट गई, अत्तहियात में बैठे हैं, अत्तहियात में बैठे हैं और आके एक शामिल हो गया, एक आदमी शामिल हो गया आके, और इमाम साहब ने फ़ौरन अल्लाहु अकबर कह दिया। तो जो आदमी शामिल हुआ उसने अत्तहियातु लिल्लाही पढ़ा था, खड़ा हो गया। तो ये जायज़ नहीं है। उसको पूरी अत्तहियात पढ़ के खड़ा होना चाहिए, उसको पूरी अत्तहियात पढ़ के खड़ा होना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़े ताकि क़याम में मिल जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़े पूरी। अगर छोड़ के खड़ा होता है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ऐसे कायदा अखीरा में आके बैठा, जैसे बैठा अत्तहियातु लिल्लाही, इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। हम लोग खड़े हो जाते हैं, फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। लेकिन नहीं, पूरी अत्तहियात पढ़ के फिर अपनी 4 रकात पढ़ने के लिए खड़े होंगे। अगर बगैर पढ़े खड़े हो गए तो बकिया जो 4 रकात पढ़ेंगे वो मकरूह तहरीमी होगी। इसका नाम है अल्लाह से डरना, कि सीखते रहें, डरते रहें, पूछते रहें, तो फिर हमारे अंदर हमारा दिल साफ होगा। कि आईना की तरह हज़रत अली के ख्वाब को भी देख रहे हो, शफ़ाफ ख्वाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले रमज़ान में हमारे दिल में तक़वा पैदा करे और हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।